एवेंजर्स एंड गेम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी और भावनात्मक फिल्म है। ये एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ठीक बाद शुरू होती है, जहां थनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड की आधी आबादी को पलक झपकते ही खत्म कर दिया था। जो एवेंजर्स बच गए हैं, आयरन मैन, टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, स्टीव रोजर्स, थॉर, हल्क, ब्रूस बैनर, ब्लैक विडो, नताशा रोमनॉफ, हॉकाई, क्लिंट बार्टन, रॉकेट, नेबुला, वॉर मशीन, जेम्स रोड्स और कैप्टन मार्वल, कैरोल डैनवर्स, वे सब थनोस को ढूंढते हैं। जब उन्हें थनोस मिलता है तो पता चलता है कि उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स नष्ट कर दिए हैं ताकि कोई उसके काम को उल्टा न कर सके। थॉर गुस्से में थनोस का सिर काट देता है। 5 साल गुजर जाते हैं। दुनिया में हर जगह उदासी और नुकसान है। लोग इस नई खाली दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच स्कॉट लैंग, एंटमैन, क्वांटम रियाल्म से वापस आता है, जहां उसके लिए सिर्फ कुछ घंटे बीते थे, जबकि बाहर 5 साल गुजर चुके थे। उसे समझ आता है कि क्वांटम रियाल्म के जरिए समय यात्रा करना संभव है। यह विचार कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो को दिया जाता है और फिर वे बाकी एवेंजर्स को इस योजना के बारे में बताते हैं। आयरन मैन पहले तो मना कर देता है, अपने परिवार और शांति भरी जिंदगी को लेकर चिंतित होता है, लेकिन बाद में वो भी मान जाता है और समय यात्रा के लिए एक उपकरण बनाता है। एवेंजर्स अलग अलग समूहों में अतीत के अलग अलग समय में जाते हैं ताकि वे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस ला सकें, थनोस के स्नैप से पहले। इस टाइम हीस्ट के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कुछ भावनात्मक पल भी आते हैं। नताशा रोमनॉफ, ब्लैक विडो, सोल स्टोन को हासिल करने के लिए अपनी जान दे देती है, जो क्लिंट बार्टन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। जब सारे इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हल्क उन्हें एक नए दस्ताने में रखकर स्नैप करता है और थनोस के स्नैप से खत्म हुई सारी आबादी को वापस ले आता है। लेकिन इससे थनोस को पता चल जाता है कि एवेंजर्स उसके काम को उल्टा कर रहे हैं। 2014 का थनोस अपनी सेना के साथ वर्तमान में आ जाता है और एवेंजर्स टावर पर हमला करता है। एक भयानक युद्ध शुरू होता है जहां एवेंजर्स और उनके वापस आए हुए साथी डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, वकांडा की सेना, एसगार्डियंस आदि थनोस और उसकी सेना से लड़ते हैं। अंत में आयरन मैन, ये जानकर कि थनोस को रोकने का एक ही तरीका है, सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को खुद पर ट्रांसफर कर लेता है और आई एम आयरन मैन बोलकर स्नैप करता है। इस स्नैप से थनोस और उसकी सारी सेना धूल बन जाती है, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि टोनी स्टार्क अपनी जान दे देता है। फिल्म टोनी स्टार्क के अंतिम संस्कार के साथ खत्म होती है, जहां सभी हीरो उसे श्रद्धांजलि देते हैं। थॉर वाल्कीरी को न्यू एसगार्ड का नया शासक बनाता है और गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ निकल जाता है। कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी सही टाइमलाइन में वापस करने जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आता। वो अतीत में पेगी कार्टर के साथ अपनी जिंदगी जीने का फैसला करता है और एक बूढ़े आदमी के रूप में वापस लौटता है, जहां वो अपनी शील्ड फाल्कन सैम विल्सन को दे देता है, जिसे नया कैप्टन अमेरिका बनाया जाता है।